हेलो गाइड, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो साथियों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का एक और न्यू प्रैक्टिस सेट मैं आनंद मेरा आज आपके सम्मुख प्रस्तुत करने वाला हूं। साथियों, ये जो प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल के द्वारा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, ये आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है, चाहे पुलिस की बात करें या चाहे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं या यूकेपीएससी द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिसमें उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का 40% वेटेज रहता है, उनके लिए काफ़ी मदद ये करने वाले हैं। तो सीरियसली लें और पेन पेपर के साथ अपने खुद को आंकें साथियों कि आपको कितने प्रश्न इस सीरीज़ में से आए। 100 से 150 एमसीक्यूज हम आपको रोजाना प्रोवाइड करते हैं। चलिए जानते हैं पहले प्रश्न से। पहला सवाल है एमसीक्यू, उत्तराखंड का वर्तमान स्वरूप निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया, यानी उत्तराखंड का गठन कब हुआ ये आपको बताना है। तो इसमें से इन ऑप्शन में से सही उत्तर है 9 नवंबर 2000 को। अगला सवाल है दूसरा, उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है। तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल इन ऑप्शन में से जो सही उत्तर है साथियों वह है 53,483 वर्ग किलोमीटर। तीसरा सवाल, उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं। उत्तराखंड में हमारे 13 ज़िले हैं। चौथा सवाल, उत्तराखंड राज्य को किस देश की सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो उत्तराखंड राज्य को किस देश की सीमाएं स्पर्श करती हैं, तिब्बत और नेपाल इन ऑप्शन में से। और जो जिससे करती हैं साथियों वह पिथौरागढ़ जनपद में जो है ये लगती हैं, नेपाल से तिब्बत से भी। अगला सवाल, उत्तराखंड का सर्वाधिक उच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो उत्तराखंड का सर्वाधिक उच्च पर्वत शिखर है नंदा देवी। इन ऑप्शन में से क्या उत्तराखंड की सबसे सर्वाधिक ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 7,817 मीटर। अगला है, उत्तराखंड में स्थित शिवालिक पर्वतमाला को हरिद्वार के निकट किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तराखंड में स्थित जो शिवालिक पर्वतमाला है उसको हरिद्वार के निकट किस नाम से जाना जाता है। तो इस शिवालिक पर्वतमाला को हरिद्वार के निकट नाहन पर्वतमाला के रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पहाड़ी स्थान कौन सा है। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है हमारी पहाड़ों की रानी जिसे हम कहते हैं मसूरी। तो मसूरी जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। आठवां सवाल, उत्तराखंड में ऊपरी गंगा नहर का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से हुआ है। तो ऊपरी गंगा नहर जो है 1854 में बनी हरिद्वार में। साथियों आप लोग सारे अवगत हो। तो ऊपरी गंगा नहर का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ है, हरिद्वार में बनाई यह ऊपरी गंगा नहर। नौवां सवाल, उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश तीर्थ स्थान किस नदी के किनारे स्थित है। तो ऋषिकेश जो उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश है साथियों, यह किस नदी पर है ये आपको बताना है। तो ऋषिकेश यह है गंगा नदी पर। 9 का सी। 10वां एमसीक्यू है, उत्तराखंड में सातताल झील कहाँ स्थित है। तो इन ऑप्शन में से बताना है आपको सातताल झील कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए नैनीताल में सातताल झील। 11वां सवाल, पायराइट्स फॉस्फेटस एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा उत्तराखंड के किन जिलों में रॉक फॉस्फेटस उत्खनन का कार्य किया जा रहा है। देहरादून के टिहरी गढ़वाल में। 12वां सवाल, किस विश्वविद्यालय को आईआईटी का दर्जा दिया गया है। तो इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय है जिसे आईआईटी का दर्जा दिया गया है। तो वह है रुड़की विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, उत्तराखंड के किस नगर में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज स्थापित है। तो IMA स्थापित है साथियों देहरादून में 1932 से। 17वां सवाल, उत्तराखंड का सबसे पुराना इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय कौन सा है। तो 17वां सवाल, उत्तराखंड का सबसे पुराना इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय कौन सा है। तो उत्तराखंड का सबसे पुराना इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय है रुड़की विश्वविद्यालय। उत्तराखंड में स्थित मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री अकादमी का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो IAS का प्रशिक्षण अकादमी है मसूरी में, जो इसे हम शॉर्ट फॉर्म लबासना कहते हैं। अगला है, उत्तराखंड में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का कार्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का कार्यालय जो है स्थित है वह देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड में किस नगर में राज्य वन सेवा महाविद्यालय है। तो उत्तराखंड में किस नगर में राज्य वन सेवा महाविद्यालय है, देहरादून में FRI। अगला सवाल, भारतीय औषधि फार्मास्यूटिकल निगम का कारखाना निम्नलिखित में से किस नगर में है। तो भारतीय औषधि फार्मास्यूटिकल निगम का जो कारखाना है वो निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है। यह जो कंपनी है साथियों स्थित कारखाना
यह है ऋषिकेश में। उत्तराखंड में कृषि नीति को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम किस कृषि संस्थान की देन है? तो उत्तराखंड में कृषि नीति को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने हेतु प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम किस कृषि संस्थान की देन है, आपको बताना है। तो इसमें से आपका सही उत्तर है साथियों पंतनगर विश्वविद्यालय। अगला सवाल, उत्तराखंड के कुछ प्रमुख संस्थानों के नाम आपको बताने हैं और इनको मिलान करना है कि ये कहाँ स्थित हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ पर स्थित है, और हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड कहाँ पर स्थित है, भारी विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है, ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट कहाँ पे है, ये आपको बताना है। तो ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट है रानीखेत में, भारी विद्युत संयंत्र है रानीपुर हरिद्वार में, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड है ऋषिकेश में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम से है देहरादून में। तो इस हिसाब से आपका सही उत्तर बनेगा टेस का बी। प्रसिद्ध कैंपटी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर है? तो प्रसिद्ध जो कैंपटी जलप्रपात है निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर है, वो है देहरादून के मसूरी में। विश्वविख्यात फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जिले में है? तो विश्वविख्यात फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जनपद में। आसान प्रश्न भी है साथ ही इसमें। ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी निम्नलिखित में से किस नगर में होती थी? तो ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी वह बनाई थी उन्हें उत्तराखंड के नैनीताल में। गंगा नदी के किनारे स्थित हर की पौड़ी उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? हरिद्वार में। अगला सवाल, उत्तराखंड का कौन सा नगर शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना का स्थान है? तो उत्तराखंड का कौन सा नगर शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म का पुनर्स्थापना का स्थान था? तो हिंदू धर्म का पुनर्स्थापना का जो केंद्र था साथियों शंकराचार्य जी के द्वारा, वो था बद्रीनाथ। ऑप्शन नंबर डी। सहस्त्रधारा जलप्रपात उत्तराखंड के किस नगर में स्थित है? तो सहस्त्रधारा जलप्रपात है हमारे मसूरी जनपद में। तपोवन उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो तपोवन है साथियों ऋषिकेश के निकट तपोवन है। तो आपको पता होना चाहिए ऋषिकेश के निकट है तपोवन। अगला है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध कार्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो कार्बेट नेशनल पार्क है नैनीताल में। पांडव, दैया, जौनफुल, वादी वादिन आदि नृत्य उत्तराखंड के गढ़वाल जनपद में पाए जाते हैं या करते हैं लोग। तो बताइए लौंग और वैला नृत्य की परंपरा कहाँ है? तो लौंग और वैला नृत्य की परंपरा आपको बतानी है। तो इसमें से सही उत्तर साथियों गढ़वाल में ही लौंग और वैला जो है नृत्य भी प्रचलन में है। उत्तराखंड में साथियों विधानसभा की हैं 71 सीटें और राज्यसभा की हैं 3 सीटें, लोकसभा की हैं 5 सीटें। तो संसदीय क्षेत्र इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग 5 है। बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ स्थित है? बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड स्ट्रक्चरल लिमिटेड सेंटर कहाँ पे है साथियों? यह है रुड़की में। ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किन जिलों में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं? तो देहरादून में साथियों और नैनीताल ऐसे जनपद हैं जहाँ पे हमें जौनसारी, बोक्सा ऐसी जो जनजातियां हैं वो हमें अधिकता में मिलती हैं। तो इनमें से डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उत्तराखंड में सर्वाधिक जनजातियां किस मेले में पाई जाती हैं? तो किस सर्वाधिक जनजातियां किस जिले? तो 36वां अगला, उत्तराखंड में सर्वाधिक जनजातियां किस जिले में पाई जाती हैं? तो सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं हमारे देहरादून जनपद में साथियों, क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक जनजातियां हैं। जौनसारी भी यहाँ आते हैं, बोक्सा भी यहाँ रहते हैं, बनरौत भी यहाँ रहते हैं। तो इस तरह से हम सारे जनजातियों लगभग इस जिले में रहती हैं। अगला है, निम्नलिखित जनजाति स्थान को जोड़िएगा साथियों। थारू लोग पिथौरागढ़ में रहते हैं, या जौनसा लोग नैनीताल में रहते हैं, थारू उत्तरकाशी में रहते हैं, या भोटिया अल्मोड़ा में रहते हैं। सही जोड़ा बताइए। तो आपको सही जोड़ा इनमें से बताना है कि कौन लोग कहाँ रहते हैं। तो थारू लोग पिथौरागढ़ में नहीं रहते हैं, जौनसार लोग नैनीताल में नहीं रहते हैं, थारू लोग उत्तरकाशी में रहते हैं, या भोटिया लोग अल्मोड़ा में रहते हैं। तो इसका सही उत्तर बनेगा मित्रों आपका भोटिया लोग अल्मोड़ा में भी रहते हैं, पिथौरागढ़ में भी रहते हैं। तो थारू लोग उत्तरकाशी में नहीं रहते हैं, थारू लोग रहते हैं उधम सिंह नगर में। जौनसार जो है जौनसारी रहते हैं कहाँ पे? देहरादून जनपद में। थारू लोग रहते हैं साथियों उधम सिंह नगर में। तो इस हिसाब से आपका सही उत्तर बनेगा भोटिया।
उत्तराखंड के देहरादून और उत्तरकाशी जिलों में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति निवास करती है? तो उत्तरकाशी और देहरादून जनपदों में इनमें से कौन सी जनजाति निवास करती है? तो इसमें से है जौनसारी जनजाति। तो जौनसारी जनजाति जो है देहरादून में तो अधिकता रूप में पाई जाती है, उत्तरकाशी में भी जौनसारी लोग रहते हैं। अगला सवाल, उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? तो हमारे उत्तराखंड के गोविंद बल्लभ पंत साथियों सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे थे यूपी सरकार में। 40वां सवाल, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में केसर की कृषि नहीं होती? तो वो कौन सा जिला है जिस जिले में केसर की कृषि नहीं होती? ऑप्शन नंबर डी, यानी देहरादून जनपद में केसर की कृषि नहीं होती। वर्तमान में, ये तो खैर उस समय का प्रश्न है जब ये सेट बना होगा, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री आप लोग अवगत हो साथ, इसमें तो नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर में आएगा आपका, आजकल हमारे हैं पुष्कर सिंह धामी जी। रूस के सहयोग से स्थापित एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ बनाने का कारखाना उत्तराखंड के किस नगर में स्थित है? तो रूस के सहयोग से एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ बनाने का कारखाना जो है कहाँ स्थित है? एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ जो बनाई जाती हैं ऋषिकेश में बनाई जाती हैं, रूस इसमें काफ़ी मदद कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। उत्तराखंड के पर्वतों की रानी किसे कहते हैं? पर्वतों की रानी कहते हैं साथियों मसूरी को। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध है साथियों टिहरी बांध। एशिया का सबसे बड़ा है तो उत्तराखंड का तो होगा ही, तो ये इसका सही उत्तर हो गया आपका टिहरी बांध, भागीरथी नदी पर बना है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई की सहभागिता से 3 मीटर व्यास की एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन उत्तराखंड में कहाँ स्थापित की जा रही है? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई की सहभागिता से 3 मीटर व्यास की एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन उत्तराखंड में कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये की जा रही है देवस्थल नैनीताल में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई की सहभागिता से दूरबीन। राज्य के किस स्थान पर वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र है? तो वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र है कालागढ़ में। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क हैली नेशनल पार्क था, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से हम इसको जानते हैं। हैली नेशनल पार्क को नाम दिया गया 1936 में साथियों, और आपको बता दें कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया गया 1957 में। टोंस घाटी में गोविंद वन्यजीव विहार क्षेत्र के कौन सी योजना लागू की गई है? तो टोंस घाटी में गोविंद वन्यजीव विहार क्षेत्र में लागू की गई स्नो लेपर्ड योजना। बाघ परियोजना संबंधित है, तो बाघ परियोजना संबंधित है कॉर्बेट नेशनल पार्क से। नागरिक एवं स्वयं वन विकास योजना उत्तराखंड के किस मंडल में लागू हुई है? तो इनमें से आपको बताना है नागरिक एवं स्वयं वन विकास योजना 50वां सवाल, नागरिक एवं स्वयं वन विकास योजना उत्तराखंड के किस मंडल में लागू की गई है? तो उस समय का सवाल है साथी, तो आपको बताना है। 51वां प्रश्न, इचारी बांध किस नदी पर बना है? तो इचारी बांध बना है टोंस नदी पर। नवंबर 2000 में गठित भारत के राज्यों में उत्तराखंड का क्रम कौन सा था? तो उत्तराखंड 27वें पायदान पर था। जो हमारे आजकल भारत में 29 राज्य हैं, तो 29 राज्यों में 27वें क्रम का राज्य बना उत्तराखंड। तिरपनवा है मिलम क्या है? मिलम है साथियों का ग्लेशियर जो कि पिथौरागढ़ जनपद में है। 54वां है चिपको आंदोलन संबंधित है, तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से, जो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? चमोली के रैणी गांव से गौरा देवी के नेतृत्व में। केदारनाथ में किसका प्रसिद्ध मंदिर है? केदारनाथ में है शिव भगवान का मंदिर। वर्ष 2000, ये तो खैर 2001 का है। उत्तराखंड सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए किसके नाम पर स्त्री शक्ति पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड सरकार ने
महिला सशक्तिकरण के लिए स्त्री शक्ति पुरस्कार देने की घोषणा की है तिल्लू रौतेली के नाम पे। उत्तराखंड कितने देशों की सीमा स्पर्श करता है? तो उत्तराखंड करता है साथ नेपाल और चीन से लगे तिब्बत की, तो 2 ही देश हम मानते हैं इसको। इसका सही उत्तर होगा हमारा 2। राज्य के अतीत के गौरवों में से एक चंद्र सिंह गढ़वाली है। तो राज्य के अतीत के गौरव में से एक चंद्र सिंह गढ़वाली है। तो चंद्र सिंह गढ़वाली थे क्या साथियों के स्वतंत्रता सेनानी थे, पेशावर कांड के नायक। राज्य में कुमाऊं केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो कुमाऊं केसरी के नाम से हम जानते हैं बद्रीदत्त पांडे जी को। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई की सहभागिता से 3 मीटर व्यास की सबसे ऊंची, ये तो बता दिया हमने, नैनीताल में देवस्थल में लग रही है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को कहा जाता है तो मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था हम उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को कहते हैं। उत्तराखंड के वर्तमान तो कह रही है उत्तराखंड की विशिष्ट पहचान क्या है? तो उत्तराखंड की विशिष्ट पहचान आपको बताना है, विशिष्ट पहचान क्या है? तो उत्तराखंड की विशिष्ट पहचान है साथियों नैसर्गिक सौंदर्य। अगला सर, उत्तराखंड की वर्तमान अर्थव्यवस्था मुख्यतः आश्रित है। तो वर्तमान अर्थव्यवस्था जो उत्तराखंड की आश्रित है वो किस किस से है साथियों? इन ऑप्शन में से आपको बताना है, क्या वन संपदा पर आधारित है या भारी तथा मध्यम उद्योग पर है, वन संबंधित उद्योग पर या नदी जल पर है? तो इसका सही उत्तर हो गया मित्रों आपका वन संपदा पर है, भारी वन संबंधी उद्योगों पर है, नदी जल पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो गया। उत्तराखंड में निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? तो उत्तराखंड में एक ऐसा जनपद है जो नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, वो है पिथौरागढ़ जनपद। उत्तराखंड के किस भाग में स्रोत कूप पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड का ऐसा कौन सा भाग है जहाँ पे स्रोत कूप पाए जाते हैं? वो है भाबर। उत्तराखंड की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक आकार में त्रिभुजाकार है? तो संतोपंथ झील साथियों आकार में त्रिभुजाकार है, ऐसी इस टाइप की है। ये कहाँ पर है? संतोपंथ झील चमोली जनपद में है। उत्तराखंड की उत्तराखंड राज्य से राज्यसभा की कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं? तो लोकसभा की 3 सीटें हैं, तो राज्यसभा की लोकसभा की 5 सीटें हैं, तो राज्यसभा की 3 सीटें यहाँ पे निर्धारित की गई हैं। अगला सवाल, गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी मित्र है या पहाड़ी ढालों पर भूमि तथा जल संरक्षण का समुचित उपाय है? तो इनमें व्याख्या और आपको बताना है क्या दोनों कथन सत्य हैं या एक सही है या दूसरा गलत है या दूसरा सही है तीसरा गलत है। तो इनमें हमें डीप जानकारी चाहिए होती है, तो इसमें आपका उत्तर सही बनेगा साथियों। गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी मित्र है, ये भी सही है। और दूसरा जो यह पहाड़ी ढालों पर जो बनाया जाता है उसके लिए समुचित उपाय पानी के संरक्षण के लिए, दोनों उत्तर सही है। पर जो दूसरा बिंदु है साथियों बी जो है एक ही व्याख्या सही व्याख्या कर रहा है, जो बी मतलब सही की व्याख्या कर रहा है। उत्तराखंड के किस लेखक को 2001 का व्यास सम्मान दिया गया था? तो 2001 में व्यास सम्मान दिया गया था साथियों रमेश चंद्र शाह को। ऑप्शन नंबर बी 78 का आपका। उत्तराखंड में निर्माण किया जा रहा है टिहरी बांध उत्तराखंड में गढ़ केसरी किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड के गढ़ केसरी उपनाम से जाने जाते हैं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था सुंदर लाल बहुगुणा ने। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने सर्वप्रथम आपदा प्रबंधन विभाग गठन किया? तो हमारे उत्तराखंड राज्य ने आपदा प्रबंधन विभाग गठन किया था। उत्तराखंड की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं लगती है? तो यूपी से उत्तराखंड की सीमा लगती है, हरियाणा से भी लगती है, अपना हिमाचल प्रदेश से भी लगती है। तो पंजाब से जो है उत्तराखंड की सीमा नहीं लगती है। चिपको आंदोलन की जन्मस्थली निम्नलिखित में से कौन सा जनपद है? तो चिपको आंदोलन की जन्मस्थली है साथियों चमोली का रैणी गांव। गौरा देवी के नेतृत्व में यहाँ पे चिपको आंदोलन चला था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन का मेन पर्पस था पर्यावरण सुरक्षा और पेड़ों को
बचाना और पर्यावरण की सुरक्षा करना। तो अगला सवाल हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम उत्तराखंडी कवि कौन थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में दिया गया था चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंद पंत को। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर है। ये यहाँ प्रश्न पूछ भी दिया, चिदम्बरा 1968 में सुमित्रानंद पंत को यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। बद्रीनाथ मंदिर चमोली जनपद में है, तो केदारनाथ मंदिर कहाँ पे है? तो आपको बता दें चारों धाम जो है साथियों, हमारा बद्रीनाथ है चमोली जनपद में, और केदारनाथ है रुद्रप्रयाग जनपद में, और गंगोत्री यमुनोत्री हैं हमारे उत्तरकाशी जनपद में। तो इसमें पूछा गया है कि केदारनाथ मंदिर कहाँ है? तो वह है रुद्रप्रयाग में। दून स्कूल की स्थापना कभी? तो दून स्कूल इसका स्थापना 1888 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कब प्राप्त किया गया, कब प्राप्त हुआ? तो उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया 2 मई 2001 को। डेट आपको याद रखनी है, 2 मई 2001 को उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा केंद्र ने दिया। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से देश की पहली आईटी हिंदी प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से देश की पहली जो आईटी हिंदी प्रयोगशाला है वो खोली गई साथियों देहरादून में। ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड देश में वेतन भुगतान के लिए एकीकृत भुगतान एवं लेखा प्रणाली लागू करने वाला कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड देश में उत्तराखंड की बात हो रही है कि वह देश में वेतन भुगतान के लिए एकीकृत भुगतान एवं लेखा प्रणाली लागू करने वाला कौन सा राज्य है? तो इनमें से आपका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड में हरियाली दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो हरियाली दिवस मनाता है उत्तराखंड 5 जुलाई को हर वर्ष। अगला सवाल, उत्तराखंड सरकार द्वारा 11 लाख रुपए का मदर टेरेसा करुणा पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह किस क्षेत्र के उपलब्धि धारक को दिया जाता है? तो ऐसे व्यक्ति या संस्था को जिसने इस राज्य में निर्धनों, निराश्रितों और दुर्बलों के जीवन को सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनको सरकार मदर टेरेसा करुणा पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपए भेंट करती है। उत्तराखंड विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? साथ ही विधानसभा की टोटल सीटें हैं 71, और आपको बता दें 70 जो है निर्वाचन के जरिए, एक से मनोनीत एंग्लो इंडियन के द्वारा 70 सीट आप इसमें देख सकते हैं। उत्तराखंड में भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग है? तो इसमें से आपको बताना है उत्तराखंड में भारत की कुल जनसंख्या का 0.83% यहाँ पे निवास करते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो चमोली जिले का मुख्यालय है गोपेश्वर में। उत्तराखंड के खिलाड़ी जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है? तो जसपाल राणा है निशानेबाजी से। लोकसभा चुनाव 2004 में कांग्रेस ने उत्तराखंड से कौन सी सीट जीती? अगला सवाल, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है? तो यह है देहरादून में। उत्तराखंड में कांचुल खर्क कहाँ है? तो कांचुल खर्क है चमोली जनपद में। साथ ही यह फेमस है कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण केंद्र के लिए। गढ़वाल में जो थड़िया नृत्य है वो किसके लिए करा जाता है, यानी कि क्यों किया जाता है थड़िया नृत्य? तो विवाहित महिला जब प्रथम बार अपने मायका आती है साथियों ससुराल जाने के बाद पहली बार, तो तब यहाँ के लोग उसके जो घर के लोग या वो लोग थड़िया नृत्य के द्वारा उस विवाहित महिला का स्वागत करते हैं। उत्तराखंड में बग्वाल और बगुआई बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है, यह पर्व है। तो बग्वाल और बगुआई कहते हैं साथियों उत्तराखंड में दीपावली को। चिपको आंदोलन में 1974 में रैणी गांव की महिला का नेतृत्व करने वाली महिला का नाम बताएं। तो रैणी गांव की महिला का नेतृत्व किया था गौरा देवी ने चिपको आंदोलन में। उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध लोकगीत है बेड़ू पाको बारहमासा, इसकी धुन किसने तैयार की थी? तो स्वर्गीय मोहन उप्रेती के द्वारा बेड़ू पाको बारहमासा की धुन दी गई थी। अगला है साथियों, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अल्मोड़ा का नाम दर्ज है। अल्मोड़ा के द्वारा 660 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक पौधा लगाया था। यह पौधा किसका था? मिर्च का पौधा था। महादेव नीलकंठ का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो महादेव नीलकंठ का प्रसिद्ध मंदिर है पौड़ी जनपद में। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पुल का निर्माण कब हुआ था? ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला का पुल का निर्माण हुआ 1939 में। पानी राखो आंदोलन किस स्थान से संबंधित है? तो पानी राखो आंदोलन सचिदानंद भारती के नेतृत्व में उफरीखल पौड़ी में किया गया यह आंदोलन।
उत्तराखंड की कौन सी जनजाति महासू नामक देवता की पूजा करती है? तो जौनसारी जनजाति जो देहरादून में रहते हैं वो महासू नामक देवता की पूजा करते हैं। फजल अली आयोग का गठन पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य बनाने के लिए किया गया था, उसका गठन कब हुआ था? तो साथियों उत्तराखंड राज्य के गठन के लिए अलग अलग आयोग बनाए गए। एक आयोग था फजल अली आयोग, इसका गठन पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य बनने के लिए किया गया था, उसका गठन हुआ 1994 में। उत्तराखंड का प्रथम पब्लिक विश्वविद्यालय जो देश के विख्यात पब्लिक स्कूल में से एक है, वर्तमान में दून पब्लिक स्कूल के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना किसने की? तो दून पब्लिक स्कूल की स्थापना की CR दास, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड का मौलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड का मौलाराम की चित्रकारी को जो संरक्षित रखने वाला संग्रहालय है वो है श्रीनगर में। अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में। उत्तराखंड में किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने का रिवाज है? वह है देवीधुरा। गढ़वाल की जो चित्रशैली है, गढ़वाल की प्रसिद्ध चित्रशैली ठाठी। गढ़वाल की प्रसिद्ध चित्रशैली थाटी की चित्रकारी किसने की थी? तो थाटी चित्रकारी की थी साथियों मौलाराम जी ने। सयाना किस जनजाति की राजनीतिक संस्था है? तो सयाना है साथियों जौनसारी जनजाति से संबंधित। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी किसे कहा जाता है? वह तिल्लू रौतली को। महात्मा गांधी की अस्थियां उत्तराखंड में कौन से ताल में विसर्जित की गई थी? चौराबड़ी ताल या गांधी सरोवर। नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड के किस जनपद में है? चमोली जनपद में। 1973 का प्रोजेक्ट टाइगर एक्ट भारत में कहाँ लागू हुआ? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 1993 में, अक्टूबर माह की बात है, प्रोजेक्ट टाइगर एक्ट भारत में लागू हुआ था। वेदनी बुग्याल कहाँ स्थित है? तो वेदनी बुग्याल है चमोली जनपद में। ओम पर्वत निम्नलिखित में किस मार्ग पर पड़ता है? तो ओम पर्वत पड़ता है मानसरोवर मार्ग या मालपा टू मानसरोवर मार्ग पर। युवक और युवतियों द्वारा चांदनी रात में किया जाने वाला कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है चांचरी। किस ताल को वैदिक साहित्य में ऋषि सरोवर कहा जाता है? तो ऋषि सरोवर कहा जाता है साथियों नैनीताल को। उत्तराखंड का नवीन इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तराखंड का नवीन इतिहास पुस्तक लिखी थी यशवंत सिंह कटोच के द्वारा। टिहरी बांध बनाने के लिए टिहरी बांध बनाने के किस शहर को विस्थापित किया गया? तो पुरानी टिहरी को विस्थापित किया गया। तो अंतिम सवाल आज का हमारा, प्रसिद्ध साहित्यकार मृणाल पांडे को पद्मश्री कब दिया गया? तो मृणाल पांडे को पद्मश्री दिया गया 2005 ईस्वी में। तो साथियों आज की हम क्विज टेस्ट सीरीज हमने आपको प्रोवाइड कर दी। कि आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बगल में बेल आइकन ऑन भी जरूर प्रेस करें। पिछले पार्ट यदि आपको देखने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, हमारे पहले के पार्ट आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद आप लोगों को वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलूंगा मैं आपको उत्तराखंड जीके की न्यूज़ सीरीज के साथ। धन्यवाद।